हाय एवरीवन, कैसे आप। आज जो ट्रेड्स दिए थे सर उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो ट्रेड दिया था मैंने आपको इंडिगो में मैंने क्या कहा था आपको, 1890 के नीचे हम सेल करेंगे क्योंकि 1890 के नीचे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो जाएगा। रीज़न देखो आप, ये गैप डाउन आया, राइट। गैप डाउन होने के बाद स्टॉक में वीकनेस थी और ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ था 1890 से लेके 1895 का। तो अब मैं 15 और ऊपर से 1900 का एक राउंड नंबर जो इंडिगो ने ब्रीच करा। तो अब मैं आपको 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लेके जाऊं तो आप क्या देखोगे कि पहली जो कैंडल है डॉट अपना जो सपोर्ट जोन है वहीं पे बाउंस कर रही थी, राइट। अब ये वहाँ से सेकंड कैंडल में सेलिंग आ रही थी। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं सेलर्स प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई ना, तुझे तो जाना पड़ेगा नीचे। हमने क्या करा, आपको जैसे ये कैंडल के लो टूटा हमने 1890 के नीचे एंट्री आपको दिला दी एंड उसके बाद आप देखो सीधा एक तरफा डाउन। दिस वाज द फर्स्ट लॉजिक जो मैंने आपको क्या रीज़न बिहाइंड इट जो मैंने ट्रेड दिया। अब मैं आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बात करना है कि अगर आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करोगे बॉस, ये वीडियो पे मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा। तुम लॉस में रहोगे, मेरा कुछ नहीं जाने का बॉस। मैं तो मेरे एडवाइजरी चलाते रहूँगा और मेरे अपना ट्रेड करते रहूँगा, अपना पढ़ाते रहूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, फ़र्क तुम्हें पड़ना है। तो मुझे ये वीडियो के नीचे मिनिमम 35 कमेंट्स चाहिए और 40 लाइक्स चाहिए बॉस। 40 लाइक्स 35 कमेंट्स। अब तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आ रही है या ये कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ सीरीज़ तुम्हारे ऊपर है बॉस। करना है नहीं करना आप बता दो कमेंट सेक्शन में। नहीं करना है तो मैं क्लोज कर दूंगा, क्यों इतना हेडेक पालना। नेक्स्ट स्टॉक जो सिप्ला में आप देखोगे तो पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ था, राइट। क्योंकि हुआ क्या था सिप्ला में, हमने दिया तो था बट वो क्या हो गया, 900 का जो एक रेसिस्टेंस था तोड़ के वापस चले गया। और मैंने एक इमीडिएटली पेड ग्रुप में क्या बोला था, भाई 910 के ऊपर एंट्री देखो। 910 के ऊपर आप देखो एंट्री, जैसे आपको 910 पे एंट्री मिली कितनी अच्छी बेहतरीन। जो स्टॉप लॉस अपना छोटा सा ही लेते हैं अपन 3000 का, जो हुआ उससे ज़्यादा निकल गया आपको, राइट। अब एसआर ट्रांसफिन की मैं बात करूँ आपके सामने, एसआर ट्रांसफिन सर सिंपल सा लॉजिक है, कुछ लॉजिक नहीं है। क्या लॉजिक नहीं है सर, आप देखोगे तो ये काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा था, जैसे ही मुझे दिखा स्ट्रेंथ और ये जो 2 दिन की कैंडल को एनगल्फ करने जा रहा था, मैंने आपको कॉल दे दिया। बट मेरा इंपॉर्टेंट लेवल क्या था, अगर किसी को याद है तो मैंने 12 का लेवल दिया था। सर देखो ये हाई जो कैंडल ने बनाया था, ये 12 का हाई बनाया और ये कप्पन हैंडल फॉर्मेशन हो रहा था। तो 12 का इंपॉर्टेंट लेवल था। और अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे ही 12 ब्रेक करा, आप देखो एक तरफा मूवमेंट। ये होता पावर ऑफ लेवल्स, ये सर क्लासेस में सिखाता हूँ। अब देखो आपको कितना बेहतरीन आपको आया। हमने एंट्री ये कैंडल में ली थी ऑलरेडी, अपने को अच्छा खासा 4500 प्रॉफिट भी आया था। और उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट मूव और उसके बाद एक तरफा मूव। ये होता है लेवल क्रॉस होने के बाद पावर। और एक मैंने दिया था लॉरस लैब में अगर आप देखोगे तो सर आज रिजल्ट आया था। रिजल्ट जैसे ही पेड मेंबर ने बोला सर रिजल्ट आ गया है, तो आप नोटिस करना एक चीज़ में, करेक्शन कभी भी याद रखो, अगर कुछ ज़्यादा करेक्शन आ गया और रिजल्ट ठीक भी है, एवरेज भी है, तो बाउंस करेगा, हमेशा याद रखना। अगर ज़्यादा करेक्शन हो गया स्टॉक में और एवरेज भी है और या अबाव एवरेज भी है, मीन टू से, तो बाउंस करेगा और रिजल्ट अच्छे थे बॉस। तो सिंपल सा लॉजिक, मैंने आपको 452 का लेवल बोला था, अबाउ 452 ब्लास्ट करेगा मेरे भाई। और आप देख लो टेलीग्राम वालों थोड़ा लेट दिया था बॉस तुम लोग को एंट्री लेट दी थी, पेड मेंबर में जल्दी दे दी थी। होता है यार, अब मोमेंटम इतना फास्ट था तो तुम्हें मिलेगा ही। तुम एक्सपेक्ट भी मत करो कि सब नैनो सेकेंड्स में, मैं मशीन नहीं हूँ कि एक जगह डालते सब जगह पहुँच जाने। अब देखो जैसे ही हमने दिया, जैसा अपना लेवल ब्रीच करा, वो एक तरफा रैली मेरे भाई, रुका ही नहीं। 22 पॉइंट की रफ्तार। ये होता है बॉस। आप देखो लॉजिक सिंपल था, एक ही लॉजिक था। लॉजिक क्या था बॉस, ये एक सपोर्ट जोन पे है और बार बार स्टॉक यहाँ से पलट रहा था। आज इसने ब्रेक डाउन करने की कोशिश, तो आपने नोटिस किया होगा पेड वालों, मैंने बोला था 440 के नीचे ही सेल करेंगे। 440 ब्रीच ही नहीं हुआ मेरे भाई। इसका जो कैंडल का लो है वो 440 डॉट है, 440 ब्रीच ही नहीं हुआ। और 450 के ऊपर बाई करेंगे, मतलब बाई करेंगे, बात खत्म। और उसके बाद एक तरफा रैली। जैसे ही मैंने पी दिया ही नहीं, मैंने पी और सी रेडार पे रखा था और सी ई दिया था जैसे ही अपने लेवल्स पे आया। ये हो गए कॉल्स। दूसरा और एक कॉल दिया था कॉलपाल। सर वो कॉलपाल मतलब नहीं है क्योंकि वो अपना लेवल क्रॉस नहीं करा था और
टाटा पावर स्कैल्पिंग ट्रेड था, अच्छा खासा 3,000 का प्रॉफिट आ गया, 3,000 से ज़्यादा ही आया प्रॉफिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, 4,000 का प्रॉफिट ठीक है, लॉरस लैब दे दिया। अब बात करते हैं एचसीएल टेक। एसएल हिट हुआ, बाद में टेलीग्राम वालों को लेट दिया था तो उनको अच्छी एंट्री मिल गई, अपना एसएल हिट होके फिर वो अच्छा मूव करा था, ठीक है उसको छोड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मैंने क्या क्या दिया, बैंक निफ्टी के कॉल दिए थे राइट। बैंक निफ्टी का कुछ लॉजिक नहीं है सर, एक लॉजिक मैं बताना चाहूँगा। देखो जिस तरीके से सेंटिमेंट्स क्रिएट गया था, जिस तरीके से सेंटिमेंट्स क्रिएट किया गया था उस तरीके से हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, जब ज़्यादा ही सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं तो पहले पुल बैक में सेल करना सोचो, और मैंने आपको पहले पुल बैक में सेल कराया, 100 पॉइंट्स का जैकपॉट निकाला। फिर हमने क्या किया, सेकेंड पुल बैक में मैंने सेल दिया था, और लॉजिक सिर्फ एक स्ट्रैटेजी थी, बब्बर शेयर स्ट्रैटेजी थी। अगर किसी को पता है, और किसी को पता है, मेरे स्टूडेंट है, तो भाई पैसा बनाया होगा बब्बर शेयर में। मजे की बात, तुमने तो बॉटम पे भी बब्बर शेयर की स्ट्रैटेजी के कारण कमाया होगा, और जैसे ही बब्बर शेयर काम करी, आप देखो बब्बर शेयर कितनी पावरफुल चीज़ है भाई, समझे। और आप देखोगे तो ये एक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है ना। और मैंने सीज दिए थे सर कॉल ऑप्शन, वो बेस्ड ऑन जैसे कि डे हाई काटा होगा या कोई इंपॉर्टेंट लेवल काटा होगा, जैसे 37,500। मैंने एक ही चीज़ बोला था, 37,500 अगर सस्टेन कर लेता थोड़ी देर भी तो क्या होगा, शॉर्ट एक तरफा शॉर्ट कवरिंग होगी। आप नोटिस करो 3 मिनट चार्ट में, अब मैं चलता हूँ 37,500 के पास, और मैंने आपको फिर कॉल सी दिया था, देखो 37,500 के नीचे मैंने सेल करने बोला तो गया नहीं, उसके बाद वो साइडवेज कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक तरफा ऊपर की तरफ गया। मैंने क्या बोला, एक बार 37,500 सस्टेन कर ले, शॉर्ट कवरिंग आ जाती, और आ गई। इन द सेम वे अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी में कुछ दिमाग नहीं लगाना था सर, ये एक फॉलिंग क्या कहते हैं, बोलो, फॉलिंग वेज पैटर्न है सर, और इसमें ऐसा दिखाता है कि प्राइस गिर रहा है, और इसके बाद जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, देखो एक तरफा तेजी, ये होता है सर पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सीखो सर, सीखोगे तो कमाओगे, नहीं तो ऐसे ही देखते रह जाओगे मेरे भाई। और बैच स्टार्ट हो रही है 11 फेब से, जिसको भी सीखना ज्वाइन कीजिए सर। प्योर प्राइस एक्शन सिखाता हूँ, कोई ड्रामा, कोई टाइम पास नहीं है दूसरों की तरह, कोई इंडिकेटर नहीं है, नो डाउट इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी देता हूँ, बिकॉज मैं हर टाइप की स्ट्रैटेजी देता हूँ। रीज़न वही है सर, क्यों हर बंदे के जरूरी नहीं है हर बंदे को प्लेन चार्ट समझ में आए, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर में अपने मार्केट एनालिसिस डालता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में ये कंटिन्यू करना है नहीं करना है। नहीं करना है तो मैं छोड़ दूंगा, कंटिन्यू करना है तो तुम्हारे लाइक्स और कमेंट्स बता देंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।